तो हम सबको एंटरटेनमेंट की हैट पहनाने आ रही हैं पवलीन गुजराल। हमारी टीम सास बहू और बेटियां आज कर रही हैं इनके साथ एक डे आउट। यहाँ तो हो रहा है मुंबई दर्शन यानी सैर सपाटा। तो चलिए हम भी हो जाते हैं इनकी फन और मस्ती में शामिल। भाई क्या होता है जब दिल्ली वाले मुंबई में आते हैं, वो बीच की सैर करते हैं, मुंबई के मौसम को देखकर झूम उठते हैं और वड़ा पाव का स्वाद उठाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है अभिनेत्री पवलीन गुजराल के साथ, जो रहने वाली हैं दिल्ली की, लेकिन मुंबई आकर इनका मिजाज ही बदल जाता है। इन्हें एकदम सुखी वाली फीलिंग आती है। सास बहू बेटे आज आपको मिला रहा है पवलीन गुजराल के साथ, जिन्होंने कई फिल्मों और OTT शोज में काम किया है। पवलीन की फिल्म सुखी हाल ही में रिलीज हुई है और इस सिलसिले में दिल्ली में रहने वाली पवलीन अब मुंबई आ गई हैं। भाई मुंबई का मौसम पवलीन को बहुत पसंद है, लेकिन फैमिली रहती है दिल्ली में, इसलिए दोनों शहरों के बीच में वो शटल करती हैं। लेकिन मुंबई जब भी आती हैं, यहाँ के मौसम का मज़ा उठाती हैं, यहाँ की हरियाली का मज़ा उठाती हैं, यहाँ की बीच की वाइब्स को फील करती हैं और इनका फेवरेट वड़ा पाव खाती हैं। तो आज सास बहू बेटिया के साथ दिल्ली की एक कुड़ी हमें मुंबई घुमाएंगी, बताएंगी कि मुंबई की वाइब्स क्या है, क्या होता है मुंबई में रहना, क्या होता है यहाँ का सुपर फास्ट खाना जिसे सब कहते हैं वड़ा पाव। तो चलिए बिना बकवाए सीधा चलते हैं पवलीन के पास, जो दिल्ली से आ गई हैं मुंबई। आती जाती रहती है, लेकिन आज कुछ अपने तरीके से हमें मुंबई घुमाने वाली है, राइट? एब्सोल्युटली, आई लव बॉम्बे, आई लव दिल्ली, बट बॉम्बे से मेरा कुछ खास लगाव है, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खाने से, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना एक्सप्लोर टुडे, नूपुर। ओके, ऑलराइट। तो वो जो खाने का जो कहेंगे, खाना खा के जो आप सुखी होंगी। सुखी ने मुझे इतना सुखी किया हुआ है, इस फिल्म ने मुझे इतना सुखी किया हुआ है, बट आई थिंक मैं ज़्यादा सुखी होने वाली हूँ आज बिकॉज ऑफ ऑल द फूड। सो आई लव द चाट ऑफ बॉम्बे, आई लव द स्ट्रीट फूड ऑफ बॉम्बे। तो आज हम सुखी होने जा रहे हैं खूब सारा खाना खा के। मतलब इट्स लाइक फीलिंग होगी मेड इन हेवन। मेड इन हेवन, नाइस। जी जी जी, ये सारा चाट वाट जो है, इट टेस्ट लाइक इट्स मेड इन हेवन, समथिंग लाइक दैट। तो चलते हैं फिर, जी आनंद उठाते हैं। लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। पवलीन दिल्ली और मुंबई दोनों शहर में रहती हैं और उनका मुंबई वाला घर तो बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर है ढेर सारी हरियाली और सुबह उठते ही देखिए अपनी मॉर्निंग की शुरुआत वो कुछ इस अंदाज में डांस करते हुए और झूमते हुए करती हैं। तो हमारे सुखी सफ़र पे जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वेयर आई स्टे। जब मैं बॉम्बे आती हूँ, मेरे घर दोनों बॉम्बे दिल्ली में दोनों हैं, तो हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, एज़ यू कैन सी। तो कभी कभी सुबह आके मैं यहाँ योगा करती हूँ, मेडिटेशन, एक खूबसूरत सी जगह उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे बैठने के लिए। तो या बॉम्बे का वेदर आई एब्सोल्युटली लव, सो इट्स ऑलवेज गुड टू सिट आउटसाइड। सो जैसे कि आपने देखा, दिस इज़ अ ग्रेट डे वे टू स्टार्ट माई डे, माई लिटिल गार्डन ओवर हियर इन बॉम्बे। आई लव बॉम्बे। दिल्ली की ये कुड़ी अब चूंकि मुंबई में भी रहने लगी है, इसलिए मुंबई को फील करना जरूरी है और इसके लिए आज सास बहू बेटियां संग करेंगी मुंबई का दर्शन और लेंगे मुंबई वाली वाइब्स। तो चलिए सवार हो जाते हैं इनकी गाड़ी में और निकल पड़ते हैं मुंबई दर्शन करने। पवलीन का सबसे पहला स्पॉट है मुंबई का कार्टर रोड बीच। यहाँ पर जब भी कोई पहली बार मुंबई आता है वो जरूर जाता है। फिल्म में सितारों के घर के ठीक सामने है ये समुंदर, जहाँ पर वॉक करना बड़ा ही दिलचस्प है और यहाँ की लहरों का संगीत सुनना तो अलग ही रोमांच पैदा करता है। और सबसे खास होते हैं यहाँ पर कबूतरों को दाना डालना। तो एक चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के करना,
मैं आपको दिखाती हूँ, अंडरस्टैंड। ऐसे बाहें फूल के इस वक्त मैं अभी कार्टर रोड पर हूँ। ये घर के बहुत पास है, तो जब कभी टाइम मिलता है, वैसे मैं शूट्स के लिए आती हूँ, आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम, बट यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिलता है। अभी लो टाइड है तो पानी थोड़ा कम है, पर आई जस्ट लाइक सिटिंग हियर एंड जस्ट डू सम पीपल वॉचिंग, वॉकिंग। ये सब कुछ दिल्ली में नहीं है। दैट आई हैव टू एग्री। दिस विजुअल, द वाटर एंड आपको क्लैरिटी मिलती है थोड़ी। यू वॉक एंड यू एन्जॉय द व्यू। एंड आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है। अभी चलेगी हवा, मेरे बाल उड़ेंगे अभी। But I really enjoy it. That's why one thing I love about Bombay is that you don't get the sea, this open air. Pollution कम है, क्योंकि आप लोग के पास sea है, सारा pollution तो sea ले लेता है, हम बंद हैं. But yeah, I miss this about Bombay. Like it's so beautiful, the birds, the wind. Look at that. How gorgeous it is. एंड आज हम लकी हैं कि ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो यहाँ पे शाम तक इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, साइन लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी. बट या दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट बॉम्बे. भाई समुंदर में टाइम तो बता लिया, लेकिन अब पवलीन को भूख लग रही है और इनका फेवरेट वड़ा पाव इनका इंतज़ार कर रहा है. लेकिन आज ये एक अनोखा DIY यानी डू इट योरसेल्फ वड़ा पाव खाने वाली हैं. तो ये पहुंची स्टोर में और ख़रीदा अपना DIY वड़ा पाव. मैंने वड़ा पाव ले लिया है. तो मैं अब आ गई हूँ अपना वड़ा पाव लेकर नीलम से. और द ब्यूटी विद नीलम इज़ दैट कि वो आपको बना बनाया नहीं देते, वो सब आपको खुद बनाना पड़ता है. अपने हिसाब से चटनी डालिए, अपने हिसाब से मसाला डालिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू कार्टर रोड वेयर वी आर गोइंग टू सिट एंड आराम से अपना वड़ा पाव खुद बना के सेल्फ सर्विस रिलिश इट लुकिंग एट द सी. भाई गाड़ी के बोनट पर अपने हाथों से वड़ा और पाव और चटनी डालकर खाने का अलग मज़ा होता है. आज पवलीन ने भी कुछ वही किया और फील किया मुंबई को इस वड़ा पाव के साथ. So this is DIY वड़ा पाव, do it yourself. पैकेट भी खुद ही खोलना पड़ता है नीलम वालों के यहाँ पे. But it's worth it, it's so delicious. Like मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मेरे घर के बहुत पास है, so I like the flavor. और इस साइड पे of course जो मिठी बाई कॉलेज का वड़ा पाव है वो भी मैंने बहुत टेस्ट किया है. बट इस साइड दिस इज़ द बेस्ट. बॉम्बे में क्या है, ट्रैवल इज़ अ बिग प्रॉब्लम. फॉर एनी वेयर यू नीड टू एटलीस्ट हैव 1 hour. ओके, लेट्स जस्ट अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल कीजिए. थोड़ा साइज में कुछ ज़्यादा फ़र्क है, बट इट्स ओके. दांत वांत वाला भी डालेंगे क्या? सब कुछ ही आप उस पे करवा रहे हैं कैमरे पे. बिल्कुल, मतलब बोलेंगे क्या कैरेक्टर है सुखी का मेरा, और ऊपर से ये कैसे सड़क पे खड़े होके वड़ा पाव खुद ही बना रही है. मतलब ये तो बॉम्बे वाले भी नहीं करते यार. टीचिंग अ थिंग और टू बॉम्बे पीपल, खुद का वड़ा पाव बनाओ. ओके, हियर वी गो. नो शर्माइए.
अब निकल पड़ते हैं पवलिन के साथ गाड़ी में और मुंबई की कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे इस दौरान पवलिन ने अपना सफ़र हमें बताया कि कैसे वो दिल्ली के थिएटर से मुंबई की माया नगरी फिल्मों और OTT शोज तक पहुंची। ये सफ़र एक्चुअली मेरी पहली फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेसेस से स्टार्ट हुआ था, और जो कि एक फिल्म फेस्टिवल मूवी थी, और वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इट। हमारा प्रीमियर हुआ था एट द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड वी इवन वन एन अवार्ड। तो ऐसे हम 7-8 कंट्रीज़ हम घूम लिए थे विद द फिल्म। और उसके बाद मैंने थोड़ा सबैटिकल ले लिया था, थोड़ा ब्रेक लिया था फॉर 2-3 years बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग। एंड उसके बाद मर्जी आई, फिर मेड इन हेवन आया, फिर डॉली किटी और वो चमकते सितारे, एंड ऑफ कोर्स गहराइयाँ लास्ट ईयर वाज सॉर्ट ऑफ लाइक समथिंग दैट इट मेड मी कम बैक इनटू द इंडस्ट्री। फिर गहराइयाँ के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी नोटिसेबल रिस्पॉन्स मिला, एंड उसके बाद आई शॉट लाइक अबाउट 4-5 प्रोजेक्ट्स। इस साल सुखी पहला प्रोजेक्ट है जो रिलीज़ हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी सुखी विद इट बिकॉज इट्स कम आउट सो ब्यूटिफुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, और मुझे लगता है कि अभी मेरा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह ऐसे ही सुखी सफ़र रहे। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही वार्म एटमॉस्फेयर था सेट पे। आई मीन शिल्पा तो स्टार हैं, बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं, बट कभी मुझे ऐसा नहीं लगा दैट यू नो यू आर वर्किंग विद सच अ बिग स्टार। कोई टैंट्रम्स नहीं, सो हम्बल, सो नाइस टू एवरीबडी। और उन्होंने ऐसा समा बांध दिया था ना कि बहुत आसान था सबके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देना। और ऑफ कोर्स जो मेरे डायरेक्टर हैं सोनल जोशी, उनकी पहली फिल्म है, बट जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट की है कहीं से नहीं लग रहा कि उनकी पहली फिल्म है। इतनी एक्सपीरियंस्ड, इम्तियाज़ अली जी के साथ काम कर चुकी हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उनका एक्सपीरियंस दिखता है जब वो बात करती हैं आपसे, और जब वो आपको सीन एक्सप्लेन करती हैं, पूरी निटी ग्रिटी सब कुछ टू द टी वो आपको समझाएंगी। तो आधा काम तो तुम्हारा हो ही जाता है एज एन आर्टिस्ट जब डायरेक्टर इतना अच्छा हो, इतना डिटेल्ड हो। बाकी कुशा तो इज़ अ रायट ऑन सेट। कुशा के साथ शूट करना मतलब आप हंसते ही रहोगे, इतना हंसोगे कि आप अपनी लाइनें भूल जाओगे, क्योंकि आप हंसी रहे होते हो। फिर कट बोल देती है डायरेक्टर, तब भी हम बातें करते रहते हैं। कुशा इज़ like amazing on set, it's too funny. Dilnaz also, she's such a great actor. Dilnaz तो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है। तो ये जो हमारा 4 का ग्रुप बन गया था ना, वो हमें पता था कि हमारे सीन शूट होने हैं, तो एडीज बड़े खुश होते थे क्योंकि बहुत ही फ़नी सीन्स होने वाले हैं, बहुत बातें करने वाली हैं लड़कियाँ, कट बोलने के बाद भी चकर चकर लगी हुई हैं। तो बहुत मज़ा आया। जो मज़ा शूट करने में आया वो आपको फिल्म में भी दिखता है। तो मेरे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स होती थी सीक्रेट 7, पता नहीं सीक्रेट 7 क्यों, अब नाउ आई थिंक अबाउट इट सीक्रेट क्या था उसमें, बट एक सीक्रेट 7 गर्ल्स का हमारा ग्रुप होता था, और आई एम स्टिल इन टच विद देम। एंड हमें कम से कम डेकेड्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 decades दैट वी नो ईच अदर, एंड आई एम स्टिल इन टच, दे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। और ये मूवी शूट करते करते भी मुझे ना यही लग रहा था कि क्योंकि सुखी के जो दोस्त हैं, देव बिन विद ईच अदर सिंस स्कूल, जब वो छोटे से थे, और आई एम लकी एंड वेरी ग्रेटफुल कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ और आज भी वो उतने ही क्लोज़ हैं। बहुत ज़रूरी होती है ये वाली फ्रेंडशिप्स। आई थिंक कि लोग बदल जाते हैं, आप लाइक दे से यू चेंज एवरी 7 years, तो आप बदलने के बावजूद पीपल हु नो योर कोर, जो आपको अंदर से जानते हैं, तो कीप देम क्लोज। अच्छा, एक मैं आपको प्रैंक बताती हूँ। मैं आई वुडंट से मैं शरारती थी स्कूल में, बट क्या है ना कि जब आप लंबे होते हो तो आप इतनी सी भी गलती करते हो वो दिख जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लंबे लोगों का, लोग रियलाइज़ नहीं करते, बोलते वो व्हाट अ हाइट एंड दिस एंड दैट। एज अ चाइल्ड आई हेटेड इट। तो एक बार क्या हुआ कि देखो बंक तो सब लोग करते हैं, अब 11th-12th में आके तो बंक कर ही लेते हैं। तो हम बंक कर रहे थे क्लास, केमिस्ट्री की क्लास थी, हम साइंस स्टूडेंट। तो वो केमिस्ट्री की टीचर थी बहुत ही छोटी, वो हाइट में बहुत ही छोटी थी। आई लव यू मैम, यू वर अमेजिंग, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो वो बहुत छोटी थी, तो हम पकड़े गए, और मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ थी, तो वो मुझे ऐसे डांट रही हैं मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, और फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की एक चमाट लगा दे मुझे, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी, उनको गुस्सा आया हुआ था बहुत। तो उनका थप्पड़ ना यहाँ आया था, यहाँ तो मुझे बहुत फनी लगा था, और सब लोग हंसना शुरू कर दिया था, सबने उनके मुंह पे हंसना शुरू कर दिया था, बट इट वाज नॉट माय फॉल्ट। सो दैट वाज अ रियली फनी इंसिडेंट। और ये जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं इतने सालों से जानती हूँ, वो भी थे उस वक्त वहाँ पे। सो या वी हैव सम ग्रेट मेमोरीज।
ये सफ़र एक्चुअली मेरी पहली फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेसेस से स्टार्ट हुआ था, और जो कि एक फिल्म फेस्टिवल मूवी थी, और वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इट। हमारा प्रीमियर हुआ था एट द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड वी इवन वन एन अवार्ड। तो ऐसे हम 7-8 कंट्रीज़ हम घूम लिए थे विद द फिल्म, और उसके बाद मैंने थोड़ा सबैटिकल ले लिया था, थोड़ा ब्रेक लिया था फॉर 2-3 years बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग। एंड उसके बाद मर्जी आई, फिर मेड इन हेवन आया, फिर डॉली किटी और वो चमकते सितारे, एंड ऑफ कोर्स गहराइयाँ लास्ट ईयर वाज सॉर्ट ऑफ लाइक समथिंग दैट इट मेड मी कम बैक इनटू द इंडस्ट्री। फिर गहराइयाँ के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी नोटिसेबल रिस्पॉन्स मिला, एंड उसके बाद आई शॉट लाइक अबाउट 4-5 प्रोजेक्ट्स। इस साल सुखी पहला प्रोजेक्ट है जो रिलीज़ हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी सुखी विद इट बिकॉज इट्स कम आउट सो ब्यूटिफुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, और मुझे लगता है कि अभी मेरा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह ऐसे ही सुखी सफ़र रहे। पवलीन की फिल्म सुखी थिएटर्स में आ चुकी है, और अब पवलीन का इरादा है कि वो मुंबई सेटल हो जाएं, और आज सास बहू और बेटिया के साथ मुंबई घूमकर उन्होंने इस शहर को फील किया। थैंक यू सो मच सास बहू और बेटिया, मुझे अच्छा खाना खिलाने के लिए, मुझे अच्छे दर्शन कराने के लिए। हैप्पी टमी इज़ अ हैप्पी मी। बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आया। फाइनली बॉम्बे दर्शन करने को मिले, जो काम की वजह से मैं कभी नहीं कर पाती। अच्छा खाना खाने को मिला, सो थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है दिल्ली की इस कुड़ी को मुंबई रास आए और उनके करियर में ढेर सारी चांद लगे। फिलहाल पवलीन की फिल्म सुखी आ चुकी है और वह तैयार है मुंबई में रचने बसने के लिए। तो पवलीन को उनके करियर के लिए ऑल द बेस्ट। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट की हैट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।